नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडेक्स एंड रैंकिंग के बारे में। बहुत लोगों की डिमांड थी दोस्तों इस वीडियो की। ये वीडियो आ चुकी है। हम लोग दो पार्ट में बहुत ही अच्छे से जानेंगे 2020 और 2021 की अभी तक जितने भी इंडेक्स और रैंकिंग आई हैं सबको डिटेल में जानेंगे। पूरा डिटेल वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। चैनल भी सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे जैसे ही मैं इसका अगला पार्ट लेकर आऊँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उसका। इसके साथ ही दोस्तों, एमजेटी ऐप पर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर के आप लोग एमजेटी एजुकेशन सर्च कीजिएगा। एमजेटी एजुकेशन सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर ग्रुप मिलेगा, जो उसी को ज्वाइन कर लेना है। उसी ग्रुप पर सभी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, ठीक है, डिटेल कंटेंट के साथ। हिंदी का कोर्स आया हुआ है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। ज़बरदस्त कोर्स है, हिंदी में आपको 100% स्कोर दिलाएगा। अभी 60% ऑफर का डिस्काउंट चल रहा है, आप इस डिस्काउंट ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए बात करते हैं पहले रैंकिंग की। सबसे पहली रैंकिंग है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पहले नंबर जारी कौन करता है दोस्तों? पिछले अभी जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं कि कौन सी रैंकिंग जारी कौन करता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखकर चलना है, और आपको मैं हर एक इंडेक्स में ये बताऊंगा कि किसके द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई है। तो यहाँ पर ये रिपोर्ट, ये रैंकिंग, ये इंडेक्स जारी किया गया है WIPS, कार्नेल यूनिवर्सिटी और इनसीड बिजनेस स्कूल, इन तीनों ने मिल करके लॉन्च किया है। इसमें टॉप पर रहा है दोस्तों स्विट्जरलैंड, सेकेंड पोजीशन रहा है स्वीडन का, और तीसरे स्थान पर रहा है अमेरिका। इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया है 48वें स्थान पर। भारत पहली बार इनोवेशन इंडेक्स में टॉप 50 में जगह बना पाया है, 48वें स्थान पर है इस बार। अगला देखते हैं, कारोबार सुगमता रैंकिंग। कारोबार सुगमता रैंकिंग को जो दोस्तों जारी किया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने। भारत की ही संस्था है और इसमें इंडिया के स्टेट को रैंक किया गया है। पहले स्थान पर है आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश लगातार तीसरी बार टॉप पर बना हुआ है, यानी आंध्र प्रदेश स्टेट में कारोबार सबके लिए या बिजनेस करना काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर सरल है, काफ़ी ज़्यादा इजी है, ठीक है। यानी बिजनेस करने के लिए, बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, ठीक है, जो अप्रूवल्स वगैरह लेने होते हैं, उनमें बहुत ही सिंपल प्रोसेस है आंध्र प्रदेश में। दूसरा सबसे सिंपल प्रोसेस रखता है उत्तर प्रदेश अपना। पिछली बार 12वें स्थान पर था, लेकिन अब दूसरे स्थान पर आ गया है, तो बहुत लंबी छलांग लगाया है, ये काबिले तारीफ है। तीसरे स्थान पर तेलंगाना का प्रोसेस है। क्लियर है? चलिए, अभी जैसे दिल्ली वगैरह हो गए, दिल्ली में बंदूक लेना बहुत आसान है, लेकिन वहाँ पर कोई बिजनेस सेटअप करना, कोई स्कूल ही एक बनवाना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, ठीक है। तो ये इंडिया की स्टेट की हालत है। अगला, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने अभी हाल ही में द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को डिटेल में जानिए, है क्या ये द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड्स इन इंडिया रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को दोस्तों जारी किया है मोबाइल क्रंच ने। मोबाइल क्रंच एक संस्था है। इस रिपोर्ट के द्वारा हमारे भारत में स्वास्थ्य और पोषण की हालत क्या है, इस पर बताई गई है। एक रैंकिंग, एक सर्वे जारी किया गया है, ठीक है। यानी कितने बच्चे हैं जो कुपोषित हो जाते हैं, कुपोषित होते हैं, जिनकी स्वास्थ्य की देखभाल ठीक से नहीं हो पाती है, या पोषक तत्व उनको खाने को नहीं मिलते हैं। तो इस रैंकिंग के अनुसार बताया गया है कि भारत में अभी भी 21% ऐसे 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, जो कि संख्या में होते हैं लगभग 159 मिलियन। ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी कुपोषित हैं। अब इसमें कुपोषण में भी दो तरीके से हैं। एक तो 36% ऐसे हैं जो कम वजन का शिकार हैं, जिनका वजन कम है, जो भी औसत वजन होता है उससे कम है। 38% ऐसे हैं जो पूरी तरह से टीकाकरण नहीं प्राप्त कर पाते हैं, ठीक है, जिनका वैक्सीनेशन पूरी तरीके से नहीं हो पाता है, ठीक है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स भी जारी किया गया है। इस इंडेक्स में क्या हुआ, इस रिपोर्ट में कौन कौन से स्टेट कितना परफॉर्म कर रहे हैं इस क्षेत्र में, ये बताया गया है। तो इसमें केरल है टॉप पर, गोवा है सेकेंड स्थान पर, त्रिपुरा है तीसरे स्थान पर, तमिलनाडु और मिजोरम चौथे पांचवें पर है, ठीक है। और सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यानी उत्तर भारत की ये सभी राज्यों की सबसे खराब प्रदर्शन रहे हैं, ठीक है, यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स में। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। इसको जारी किया गया है दोस्तों किसके द्वारा? इसको कनाडा की फ्रेशर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है। इसने दिल्ली सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर के ये जारी किया था।
इसमें इसने बताया है कि हांगकांग टॉप पर है, टॉप पर बना हुआ है। सेकंड पर है सिंगापुर और भारत का स्थान है 105वां। भारत किस स्थान पर है? 105वें स्थान पर है। पिछली साल 79वें स्थान पर था। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स है ये, ठीक है। और जारी किसके द्वारा किया गया? कनाडा की फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा। कभी कभी दोस्तों एक सिमिलर टाइप का इंडेक्स जारी किया जाता है, लेकिन अलग अलग संस्थाएं जारी करती हैं। इस वजह से संस्थाओं का नाम भी आपको ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है। अगला, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग या स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2020। तो इसमें टॉप पर है गुजरात। स्टेट में कितना ज़्यादा स्टार्टअप्स हो रहे हैं, स्टार्टअप्स को कितना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, इस पर रैंकिंग जारी की गई। इसमें गुजरात है टॉप पर। सेकंड पर बिहार है। तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र। केंद्र शासित प्रदेशों में अगर बात की जाए तो अंडमान निकोबार है टॉप पर। ओके, अगला, मानव पूंजी सूचकांक, ये इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में दोस्तों इंडिया की रैंक है 116वीं। पिछली साल 115वीं थी। कुछ खास सुधार नहीं हुआ है, बल्कि 116वीं रैंक एक रैंक का नुकसान ही हो गया है। टोटल 174 देश इसमें शामिल थे। विश्व बैंक के द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई है। अगला, ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं जो खुश हैं, खुशहाल हैं। तो इसमें कई पैमाने लिए गए, कई पैमानों को देखते हुए ये रैंकिंग जारी की गई है। तो पहली बार ऐसा हुआ जब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने वाली एक ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सभी लोग शामिल किए गए। अब इसमें कुछ रैंकिंग कुछ कैटेगरी के अनुसार किया गया। ओवरऑल में अगर बात किया जाए तो ओवरऑल में टॉप पर मिजोरम रहा, सेकंड पर पंजाब रहा और थर्ड पर अंडमान निकोबार रहा। लेकिन केवल अगर बड़े बड़े राज्यों में बात किया जाए तो टॉप पर पंजाब रहा, दूसरे पर गुजरात रहा, तीसरे पर तेलंगाना रहा। अगर केवल छोटे छोटे राज्यों में बात किया जाए, छोटे बड़े राज्य का मतलब हुआ पॉपुलेशन से, ठीक है, जनसंख्या से, यहाँ पर आप लोग एरिया मत लीजिएगा। तो अगर छोटे छोटे राज्यों की बात की जाए तो कम जनसंख्या वाले राज्यों में मिजोरम है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश, ये है टॉप 3। केंद्र शासित प्रदेशों में बात की जाए तो अंडमान निकोबार, पुडुचेरी और लक्षद्वीप। सबसे बुरा हाल किसका रहा है? महाराष्ट्र का, दिल्ली का और हरियाणा का। क्लियर? देखिए ये हैं खुशहाल राज्यों की रैंकिंग। इससे ज़्यादा डिटेल तो आपको कहीं पर शायद वीडियो ना मिले यूट्यूब पर, तो इस वजह से वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी इसको कर दिया करिए। अगला, ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020। इसको जारी किया है दोस्तों IMD ने। IMD यानी इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स के अनुसार पहले स्थान पर है सिंगापुर, सबसे स्मार्टेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड। दूसरे पर है हेलसिंकी, तीसरे पर है ज्यूरिख। भारतीय शहरों में अगर बात किया जाए तो भारतीय शहरों में स्मार्ट शहर है हैदराबाद टॉप पर। इसकी ओवरऑल रैंक हालांकि 85वीं है। सेकंड पर नई दिल्ली है 86वीं रैंक पर। मुंबई है तीसरे स्थान पर 93वीं रैंक पर। टोटल 109 शहर इस रैंकिंग में जारी किए गए। क्लियर? अगला देखते हैं, वैश्विक जोखिम सूचकांक यानी ग्लोबल रिस्क इंडेक्स। ग्लोबल रिस्क इंडेक्स में दोस्तों पहले पर है वनुआटू, दूसरे पर टोंगा है। टोटल 181 देश इसमें शामिल हैं। भारत का स्थान है 89वां। तो इसमें इंडिया की रैंक आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। लास्ट में है कतर, यानी कतर में सबसे कम रिस्क है। ओके, किसने जारी किया है? ये रिपोर्ट जारी किया है यूनाइटेड नेशन की यूनिवर्सिटी ऑफ एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सेफ्टी इंस्टीट्यूट ने। अगला देखते हैं, ऑक्सफैम द्वारा जारी कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी यानी CRI इंडेक्स में टॉप पर कौन रहा? टॉप पर है नॉर्वे, अंतिम स्थान रहा है दक्षिण सूडान का। भारत है 129वें स्थान पर। कुल शामिल देश 158। देखिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल ध्यान रखिएगा, ऑक्सफैम के द्वारा ये जारी किया गया है। अगला, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको ये भी ध्यान रखना आपको कि किसने जारी किया है। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स ये अर्टन कैपिटल के द्वारा जारी किया गया है। इसमें टॉप पर है न्यूजीलैंड, दूसरे पर जापान है। भारत की रैंक है 58वीं। अब आप सोच रहे हैं कि आपने अभी कुछ दिन पहले ही एक इंडेक्स पढ़ा था, उसमें जापान टॉप पर था। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया शुरुआत में ही, कुछ इंडेक्स हैं जो सिमिलर रहेंगे लेकिन उनमें अंतर रहेगा जारीकर्ता को देख करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अर्टन कैपिटल ने जारी किया है। एक हेनले पासपोर्ट आता है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में दोस्तों जापान टॉप पर है, उसमें भारत की रैंक है 85वीं। ध्यान रखिएगा,
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85वें स्थान पर है, जापान उसमें टॉप पर है। लेकिन यहाँ पर अर्टन कैपिटल का जो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स है इसमें न्यूजीलैंड टॉप किया है और जापान सेकेंड पोजीशन पर है। तो दोनों आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसे ही पूछा जाएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर कौन है, या अर्टन कैपिटल द्वारा जारी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर कौन है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन रहा है, दोनों को आपको ध्यान में रखकर चलना है। क्लियर है बिल्कुल। चलिए अगला देखते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूख सूचकांक या भुखमरी सूचकांक। इसमें भारत है दोस्तों 94 स्थान पर। भारत को बहुत ही गंभीर श्रेणी में रखा गया है। टोटल 107 देशों में रैंकिंग जारी की गई है। इसमें भारत के पड़ोसी देशों में बांग्लादेश है, पाकिस्तान 88 पे है, बांग्लादेश 75 पर है, म्यांमार है 78वें स्थान पर। इसमें दोस्तों कंट्रीज को कैटेगरी वाइज रखा गया है और जो जहाँ पर सबसे कम भुखमरी है उस कैटेगरी में दोस्तों 17 देश है। 17 देश में जैसे चाइना हो गया, बेलारूस हो गया, तुर्की हो गया, यूक्रेन हो गया, ठीक है, ये सभी देश शामिल हैं वहाँ पर, ठीक है, कुवैत वगैरह। तो उस कैटेगरी में सबसे जो जहाँ पर जो जैसे टॉप स्टेट कहें जिनकी अच्छी रैंकिंग है वो सभी हैं। भारत जो है वो बहुत ही गंभीर श्रेणी में रखा गया है। अगला देखते हैं, एशिया पावर इंडेक्स, एशिया पावर इंडेक्स 2020, इसमें टॉप पर है अमेरिका। यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, बहुत लोग सोचते हैं कि एशिया की बात हो रही है तो एशियन कोई कंट्री होगी, वो अमेरिका को लगाएंगे ही नहीं ऑप्शन में। लेकिन ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पर एशिया पावर इंडेक्स जो है इसमें यह बताया गया है कि एशिया में कौन पावरफुल है। अब आप लोग को जानकर हैरानी होगी कि एशिया में भी अमेरिका ही पावरफुल है। कैसे? क्योंकि दोस्तों एशिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर अमेरिका जो है, अमेरिका की सेना जो है वो कब्जा करके रखी हुई है। वहां पर अमेरिका की सेना लगी हुई है, वहां की नेवी अमेरिका की, अमेरिकन एयरफोर्स, अमेरिका ने अपने बेस कैंप बहुत जगह बना रखे हैं एशिया में भी, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर ओवरऑल रैंकिंग जो जारी की गई एशिया पावर इंडेक्स की, उसमें यह बताया गया कि एशिया में अगर केवल एशियन देशों में बात किया जाए कि कौन पावरफुल है तो उसमें भी यूएस का नाम आता है, अमेरिका का नाम आता है, ठीक है। तो अगर आपसे सामने ये क्वेश्चन आए तो आप लोग कन्फ्यूजन में अमेरिका को ये मत समझ लेना कि अमेरिका तो अलग कॉन्टिनेंट में है तो ये हो नहीं सकता है, ठीक है। दूसरे पर चाइना है, जापान है, तीसरे पर भारत है, चौथे स्थान पर। अगला देखते हैं, OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट। तो OECD का इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट है। OECD का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है फुल फॉर्म। इसमें टॉप पर है चाइना, सेकंड पर है इंडिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष राज्य बन गया है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक जारी की गई है, इसमें हरियाणा है टॉप पर, ठीक है। एनीमिया के प्रसार को रोकने के लिए, जो सिकल सेल एनीमिया होता है, इसके प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा और यूनेस्को के द्वारा इन दोनों ने मिलकर के एक पहल शुरू किया, एनीमिया मुक्त भारत। इस पहल में ये रैंकिंग जारी की गई है और इसमें ये रिपोर्ट में बताया गया है कि हरियाणा जो है वहाँ पर 93% तक का टीकाकरण हो चुका है एनीमिया का 2019-20 में ही, ठीक है। इस प्रकार से हरियाणा हो गया है एनीमिया मुक्त घोषित, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला उत्तर प्रदेश वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में शीर्ष राज्य बन गया है। घरेलू जो पर्यटक है, घरेलू पर्यटक यानी इंडियन टूरिस्ट, इंडिया के जो टूरिस्ट हैं इनको 2019 भर में सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया उत्तर प्रदेश ने, यानी कि ये लोग आए सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। तो ये रिपोर्ट जारी किया गया भारतीय पर्यटन सांख्यिकी के द्वारा। पहला स्थान उत्तर प्रदेश को रहा, जिसके 23.1% जो जनता है, जो भारतीय घरेलू पर्यटक हैं वो आई उत्तर प्रदेश में। 21.3% जनता गई तमिलनाडु में, ठीक है, वहाँ पर पर्यटन के रूप में, और पर्यटक के रूप में आंध्र प्रदेश में 10.2% जनता गई। चौथा स्थान रहा कर्नाटक का। अगला फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2020 रैंकिंग। दोस्तों फोर्ब्स द्वारा एक रैंकिंग जारी की गई, वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2020 की रैंकिंग। इसमें बताया गया कि कौन सी कंपनी के पास बेस्ट एम्प्लॉयर्स रहते हैं, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ से बेस्ट अच्छे से अच्छा व्यवहार किया जाता है। तो सैमसंग है इसमें टॉप पर, अमेजन रहा है सेकंड पर, IBM रहा है थर्ड पोजीशन पर, माइक्रोसॉफ्ट चौथे पर और LG कंपनी जो है वो 5वें पर है। भारत में अगर बात किया जाए तो भारत की लिस्ट में NTPC टॉप पर रहा है। अगला इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोविड-19 से रक्षा प्रोटोकॉल को लागू कराने में दूसरा सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट बन गया है। दुनिया का मोस्ट सेफेस्ट एयरपोर्ट की अगर बात करें तो उसमें सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है, सेकेंड पोजीशन पर है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का, ठीक है। कोविड-19 से रिलेटेड जो भी रक्षा प्रोटोकॉल है उनको फॉलो कराने में।
अब देखिए, जो भी रैंकिंग जारी की जाती है उनके कुछ पैरामीटर्स बनाए जाते हैं। उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ही देखा जाता है कि कौन सा कितना परफॉर्म कर रहा है। तो पैरामीटर में जो अंक मिले हैं, जो मार्क्स मिले हैं, उसमें दिल्ली एयरपोर्ट और जर्मनी का फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट और चीन का चेंगडू एयरपोर्ट, ये सभी एक ही समान मार्क्स पाए हुए हैं। तो एक समान अंक पाए हैं, इस वजह से इन तीनों को दूसरा स्थान दिया गया है। पहले स्थान पर है सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। ठीक है, ये रिपोर्ट किसने जारी की है, ये रैंकिंग किसने जारी की है, सेफ ट्रेवल बैरोमीटर के द्वारा। ओके, अगला ग्लोबल इंटरनेट स्पीड इंडेक्स। ग्लोबल इंटरनेट स्पीड इंडेक्स ओखला के द्वारा जारी किया गया है। ओखला आप सब लोग को पता है दोस्तों, ये इंटरनेट स्पीड को चेक करने का एक प्लेटफॉर्म है। तो दक्षिण कोरिया इसमें रहा है टॉप पर, भारत है 131वें स्थान पर। टोटल 138 देशों को इसमें शामिल किया गया था, यानी पीछे से आप देखेंगे तो 8वें स्थान पर है, लास्ट से 8वें स्थान पर है इंडिया की रैंक। ओके, इंटरनेट के मामले में। अगला पीएसी द्वारा जारी रैंकिंग में केरल भारत का सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य बना है। पीएसी ने अभी हाल ही में एक रैंकिंग जारी की है, पब्लिक अफेयर्स सेंटर्स ने। इसमें बताया गया है कि सबसे अच्छा शासित राज्य बना है केरल, सबसे खराब शासित राज्य बना है उत्तर प्रदेश। ओके, अब देखिए, इसे जो एक कमेटी बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता इसरो के पूर्व अध्यक्ष कस्तूरी रंगन ने की थी, उस कमेटी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। अभी एक ऐसी ही मिलती जुलती एक और रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि न्याय दिलाने के मामले में कौन सा स्टेट टॉप पर है। तो उसमें याद रखिएगा, उसमें महाराष्ट्र टॉप पर है। ठीक है, महाराष्ट्र टॉप पर है न्याय दिलाने के मामले में। अगला देखते हैं, IMIX प्रवासी नीति सूचकांक। इसमें दोस्तों केरल है टॉप पर, गोवा सेकंड पर है, राजस्थान तीसरे पर है और लास्ट पर है दिल्ली प्रवासी नीति सूचकांक में। ठीक है, अगला देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश देश का सर्वश्रेष्ठ लिंगानुपात वाला राज्य बन गया है। यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों पर 1085 महिलाएं हो चुकी हैं। ठीक है, सबसे अच्छा सेक्स रेशियो अरुणाचल प्रदेश में है। अब सबसे खराब प्रदर्शन मणिपुर का रहा है, यहाँ पर 1000 पुरुषों पर केवल 757 महिलाएं हैं। ठीक है, अभी नागरिक पंजीकरण प्रणाली ने ये रिपोर्ट जारी की है। अगला क्वेश्चन, विश्व के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर्स की लिस्ट। इस लिस्ट में दोस्तों टॉप पर है जापान का फुगाकू जो सुपर कंप्यूटर है, ये सबसे मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है। ठीक है, दुनिया के टॉप 500 मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स की लिस्ट जारी की गई है, इसमें टॉप पर है फुगाकू। सेकेंड पर है अमेरिका के IBM कंपनी का समिट। ओके, भारत में अगर बात करें तो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि है, इसको 63वां स्थान मिला है। ठीक है, 63rd स्थान पर है, पोजीशन पर है इंडिया का परम सिद्धि। इसके बाद प्रत्यूष की बात करें तो प्रत्यूष है 78। यही 2 ऐसे सुपर कंप्यूटर हैं इंडिया के जो टॉप 100 में शामिल हो पाए हैं। अगला, ट्रेस द्वारा विश्व रिश्वत जोखिम सूचकांक। ट्रेस द्वारा दोस्तों अभी हाल ही में जारी की गई एक रैंकिंग, वर्ल्ड ब्राइब रिस्क इंडेक्स यानी विश्व रिश्वत जोखिम सूचकांक। तो इसमें टॉप पर है उत्तर कोरिया, दूसरे पर है तुर्कमेनिस्तान, तीसरे पर है दक्षिण सूडान, लास्ट में है डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड, स्वीडन। यहाँ पर बहुत कम या कहिए कि ना के बराबर रिश्वत ली जाती है। भारत है 77वें स्थान पर, पिछले साल 78वें पर था, अभी भी कुछ ही लोग कम हुए हैं रिश्वत लेने के मामले में। कुल देश हैं 194 देश में शामिल, इस लिस्ट में शामिल। EIU वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे इंडेक्स। इसमें दोस्तों दुनिया के सबसे महंगे शहरों की लिस्ट जारी की गई है कि कहाँ पर अगर आप जा कर के बसते हो तो आपको कहाँ पर सबसे ज़्यादा धन खर्च करने पड़ सकते हैं, सबसे ज़्यादा मनी खर्च करना पड़ सकता है। तो इसके लिए EIU ने यानी द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें 193 शहरों पर इन्होंने एक सर्वे किया। इसमें इन्होंने बताया कि हांगकांग जो चाइना का शहर है, ये है सबसे महंगा शहर। पेरिस जो फ्रांस का है, फ्रांस की कैपिटल है, ये है दूसरे स्थान पर। तीसरे पर है ज्यूरिख जो कि स्विट्जरलैंड की सिटी है। ओके, सबसे सस्ते शहरों की बात की जाए तो दमिश्क, सीरिया का दमिश्क शहर है। दूसरे पर है ताशकंद, उज्बेकिस्तान का शहर। तीसरे स्थान पर है लुसाका जो कि जाम्बिया का शहर है। ये सभी सबसे सस्ते शहर हैं। अगला देखते हैं, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स। तो इसके अनुसार एलन मस्क दोस्तों दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति, हालांकि ये पहले बन गए हैं, पहले दूसरे बनते रहते हैं, तो आपको ये पहला दूसरे में अंतर ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जेफ बेजोस और एलन मस्क ये दोनों फिलहाल पहले दूसरे पर बनते रहते हैं। ठीक है, अभी आज की बात करें, जब मैं वीडियो बता रहा हूँ तब एलन मस्क टॉप पर आ गए हैं। इसके बाद एलन मस्क के बारे में अगर बात करें तो ये टेस्ला और स्पेसएक्स के CEO हैं, मालिक हैं। बिल गेट्स जो हैं ये माइक्रोसॉफ्ट के हैं, ये हैं तीसरे स्थान पर। जेफ बेजोस जो कि
जो कि दूसरे स्थान पर इस टाइम पर है ये अमेजन के हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा पहला और दूसरा ये चेंज होता रहता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हम हमेशा आपको करंट लेकर के न्यूज़ चलनी है। अगला QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में दोस्तों 650 यूनिवर्सिटीज़ को लिस्टेड किया गया। इसमें इंडिया की 107 इंस्टीट्यूट आ गई हैं, शामिल हुई हैं, जिसमें टॉप पर सबसे पहली रैंक मिली है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को, लगातार तीसरे वर्ष ये टॉप किया है। दूसरे पर है त्सिंगहुआ यूनिवर्सिटी, ये चाइना की यूनिवर्सिटी है, ये है एशिया में दूसरी सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी। थर्ड पर है नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर की। भारत के 3 इंस्टीट्यूट IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, ये हैं जिनकी ओवरऑल रैंकिंग है 47वीं, 50वीं और 56वीं। क्लियर। देखिए ये है QS द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी की रैंकिंग। QS द्वारा दोस्तों वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की भी रैंकिंग जारी की जाती है, और जिसमें मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ये टॉप पर रहती है हमेशा। ठीक है, तो मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी याद रखिएगा अमेरिका की है, जो कि वो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग में टॉप पर। यहाँ पर एशिया की यूनिवर्सिटीज़ की बात हो रही है। अगला US एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020। इसके अनुसार दोस्तों लाहौर पाकिस्तान का एक शहर है, लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। ठीक है, इसकी PM रेटिंग है 423। दूसरा स्थान है नई दिल्ली, नई दिल्ली भारत की कैपिटल, इसकी रेटिंग है 423। ठीक है, हालांकि 400 कुछ पॉइंट्स में कम है। तीसरा स्थान काठमांडू का है। कि अगला देखते हैं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020। इसमें दोस्तों ये बताया गया है कि आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन कौन से रहे हैं 2019 भर में। तो 2019 भर की रिपोर्ट 2020 में जारी की गई है। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है अफगानिस्तान, दूसरे पर है इराक, नाइजीरिया, पाकिस्तान, ये सब इस प्रकार की रैंकिंग है। 8वें स्थान पर है दोस्तों भारत। ठीक है, 8वें स्थान पर भारत है, यानी भारत से पहले पाकिस्तान है। अगला देखते हैं फॉर्चून की 500 भारतीय कंपनियों की रैंकिंग में शीर्ष पर रिलायंस इंडस्ट्रीज है। फॉर्चून ने अभी हाल ही में भारत की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट जारी की है, रैंकिंग। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑब्वियस सी बात है ये टॉप पर वैसे भी है। ठीक है, तो ये टॉप पर स्थान पाई है। सेकंड पर है IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत में कंपनी है। तीसरे पर है दोस्तों ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये भी भारत में है। चौथे पर है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पांचवें पर है BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी भारत में कंपनी है। तो ये है टॉप 5 की लिस्ट। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये तो थी रैंकिंग की, इंडेक्स और रैंकिंग की वीडियो। आप लोग की काफ़ी दिनों से डिमांड आ रही थी इस पर वीडियो बनाने की, वीडियो मैंने आपको बना दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है वीडियो को शेयर करना, जहाँ तक हो सके वीडियो को शेयर करो और इसको लाइक करके जरूर जाना। काफ़ी ज़्यादा मेहनत से बनती है वीडियो दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जैसे ही अगली वीडियो आएगी तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। इसकी PDF अगर आप लेना चाहते हो तो MZT ऐप इंस्टॉल करो, उसमें PDF सेक्शन में जाओ तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी PDF, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी मंथली करंट अफेयर की ईबुक और हिंदी की कोर्स वगैरह ले सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया है व्हाट्सएप का नंबर, उससे आप लोग कनेक्ट हो जाइए, वहाँ पर सारी डिटेल्स आपको बताई जाएगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।